Hello everyone, welcome to SN Biology classes. Today we are going to discuss about class 12th biology chapter number 1 that is sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. फिर सेकेंडली हम लोग जानेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. फिर हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होता है. सो ये 3 टॉपिक्स है जो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं. हम लोग ना इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है ना. तो हम लोग देखते हैं फ्लावर का इंट्रोडक्शन. बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लोग क्लास 11th में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसको फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है. फ्लावर के अंदर भाई मेल और फीमेल गैमेट रहेगा, जो गैमेट्स बनाएंगे आगे चल के तभी तो रिप्रोडक्शन होगा. तो उसके लिए हमारे गैमेट्स का होना बहुत ज़रूरी है फ्लावर के अंदर. फिर उसमें आते हैं आपके पिस्टिल्स आ गए, कार्पेल आ गए, ये सारी चीज़ें मतलब पूरा फ्लावर को एक स्ट्रक्चर देती हैं. ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है ना. सो बेसिकली मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे. सो ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी खासी नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इस चीज़ को. ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं. इसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं. ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं. इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं. जो फ्लावर में कलरफुल जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती है वो पेटल्स होता है. और ये फ्लावर, ये थैलमस हम इसको बोलते हैं. और ये आपका होता है पेडिसिल्स. ठीक है ना. तो ये हम लोग का एक गाइनोशियम है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर करते हैं एक सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स में. ये हमारा आपका पूरा मतलब एंड्रोशियम है. जब इसको ना बेसिकली एक है ना, तो इसको ना हम लोग स्टेमेन बोलते हैं. ठीक है, ये आपका एक है ना तो स्टेमेन बोलते हैं. लेकिन अगर कोई भी फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमेन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं. ठीक है, ये आपके पेटल्स हो जाती है जो कलरफुल होती हैं आपके. फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का फ्लावर ले लीजिए, उसमें आपकी जो साइड साइड सब निकली हुई होती है, पंखुड़ियाँ होती है, उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं. ये आपका थैलेमस है जिसपे आपका एक फ्लावर का जो बेस होगा ना, जिसपे आपका पूरा फ्लावर टिका हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, फिर पेडिकल्स, जो आपकी फ्लावर की जो डंडी होती है उसको हम लोग पेडिकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो फिर ये हमारे ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लावर के बारे में. अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है फ्लावर के बारे में. अब हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर की. फ्लावर क्या होता है, एनसीईआरटी लिखती है फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन. मतलब फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है. फ्लावर क्या है, फैसिनेटिंग मतलब ब्यूटीफुल एक ऑर्गन है. किसका होगा, एंजियोस्पर्म का होगा. बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में एंजियोस्पर्मिंग प्लांट को कवर कर रहे हैं. तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म ना, इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. हम लोग क्लास 11th में बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हैं जिनमें से एक है आपका एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, तो फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ऑफ किसका, एंजियोस्पर्म का. एंजियोस्पर्म मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका एक बहुत ही सुंदर सा पार्ट हो, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं. ठीक है,
फ्लावर को हम लोग अपने पर्पस के लिए भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल पर्पस के लिए, कल्चरल पर्पस के लिए, सजाने के तौर पे हम लोग को फ्लावर को यूज़ करते हैं, शादियों में यूज़ करते हैं, पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल जो हम लोग फ्लावर को यूज़ करते हैं। वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को फ्लावर को कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना है। कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आते हैं, वो भी यूज़ होते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मतलब कोई भी रिप्रोडक्शन होने से पहले 3 इवेंट्स ज़रूर होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। वो 3 इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है आपका फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से जितने भी इवेंट्स पहले होते हैं उनको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उस समय ऑनगोइंग चीज़ें क्या क्या हो रही है, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं एक फ्लावर के अंदर, वो हमारे फर्टिलाइजेशन में आता है, ठीक है। पोस्ट मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स या फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फ्लावर के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ किसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन है ऑफ एंजियोस्पर्म का। अब हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। ह्यूमन बींग्स का हमारे मानव जाति का जो भी है, उनका बहुत पहले से ही फ्लावर के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, ठीक है। बहुत पहले से फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ aesthetics, ornamental, social, religious and cultural values. फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका पहले से ही एस्थेटिक मतलब सौंदर्य पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सोशल मतलब हम लोग सामाजिक तौर पे भी यूज़ करते हैं फ्लावर्स का। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें फ्लावर यूज़ करते हैं हम लोग। रिलीजियस मतलब धार्मिक तौर पे भी हम लोग फ्लावर का भी यूज़ करते हैं पूजा पाठ करने के लिए। एंड कल्चरल वैल्यू, सो ये एक बेसिकली फ्लावर का यूज़ है कि हम लोग फ्लावर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। And they have always been used as symbol for conveying important human feelings. ये इनको हम लोग एक सिंबल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन सिंबल के तौर पे भी यूज़ करते हैं फ्लावर को। किस लिए? अपने इमोशन को कन्वे करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोग लव शो करने के लिए भी फ्लावर का यूज़ करते हैं, ग्रीफ दुख के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर खुशी या फिर दुख का जो भी माहौल रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहीं किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो बुके वगैरह ले जाते हैं, उसमें भी फ्लावर्स का यूज़ होता है। कहीं के आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी होते हैं जो यूज़ होते हैं। सो वो अपने माहौल पे डिसाइड करता है कि कहाँ कौन सा फ्लावर यूज़ करना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं एक फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं ना। मैंने बताया था ये आपका स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको स्टाइल हम लोग बोलते हैं। ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। ये हमारे कलरफुल पेटल है जो मैंने बताया था जो कलरफुल होती हैं। ये हमारे सेपल्स है एंड ये ओवरी है, ठीक है। जो आपका
तो ये हमारे एनसीईआरटी की डायग्राम थी। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं ना, तो मैंने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट्स है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रीड कर लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब एक फ्लावर को, मतलब फ्लावर को डेवलप होने से पहले बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जिसके उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब जाके एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है ना। ऐसे ही कोई फ्लावर नहीं ना प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली हम लोग सॉइल में कुछ लगाएं, डायरेक्टली सीड बोएं और डायरेक्ट फ्लावर खिल जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना। आप लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं होंगी। सो हर एक चीज़ का एक ना प्रोसेस है जो पहले से ही नेचर ने डिसाइडेड कर रखा है। हर एक चीज़ अपने टाइम पे होती है, और टाइम लेके होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना, मैंने बताया ना, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होती है? ये फ्लावरिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो फर्दर लीड करते हैं डिफरेंशिएशन में, और फिर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है? ये फ्लावरिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होता है जो आगे चल के फ्लोरल बर्ड्स को कैरी करता है, फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होता है, एंड देन फिर वो पूरा आपका होल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मैंने डिस्कस किया था पहले ही कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी वही कह रही है कि फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग मेल को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम और आपके फीमेल को गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर डेवलप होते हैं अलग अलग। ठीक है, यू वुड रिकलेक्ट, मतलब हम लोग पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम बोलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोग एंथर का डायग्राम है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एंथर का डायग्राम देखते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका एंथर है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, और ये आपका एंथर है। ठीक है, फिलामेंट आपका ये लॉन्ग एंड स्लेंडर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और ये आपका एंथर है। ठीक है, अब हम लोग एंथर को कट करके उसकी स्टडी करेंगे कि अंदर से एंथर क्या होता है। ऊपर से देखने में तो ये, मतलब एंथर के अंदर दो लोब होते हैं ना, ये आपका फर्स्ट लोब होता है और ये आपका सेकेंड लोब होता है, इसीलिए एंथर को क्या बोलते हैं? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हूँ स्ट्रक्चर का, एस्ट्रिया। तो एंथर क्या है? हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का। ठीक है, अब हम लोग इसको मतलब ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके इसकी स्टडी करेंगे, तो देखते हैं कि क्या मतलब अंदर से एंथर कैसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एंथर का डायग्राम बना रही हूँ कि अंदर से एंथर कैसा दिखता है। हम लोग अब वो देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है,
ठीक है, मैंने एंथर को बताया था एंथर के बारे में कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो ये आपका फर्स्ट लोब हो जाएगा एंड देन ये आपका सेकंड लोब हो जाएगा। एंथर के 2 लोब होते हैं तो एंथर बाइलोब्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर ना थीका प्रेजेंट होते हैं, हर कॉर्नर पे एक थीका प्रेजेंट होता है, ये आपका थीका है। ठीक है, इसको हम लोग थीका बोलते हैं। ठीक है, थीका के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है, हर थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोर फॉर्मेशन करता है फर्दर, मतलब ये बेसिकली पॉलन के ही स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब थीका हो गया। ठीक है, हर एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट है आप लोग देख सकते हैं, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, पहले से ही 2 थीका प्रेजेंट है। ठीक है, हर कॉर्नर पे 2 थीका प्रेजेंट है, सॉरी हर कॉर्नर पे एक थीका प्रेजेंट है, तो एक लोब में 2 थीका टोटल आएंगे। तो ठीक है, इसको क्या इसीलिए क्या बोलते हैं, ये मतलब डाइथीकस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए इसको डाइथीकस बोलते हैं ना। तो बेसिकली एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और ये डाइथीकस है, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको डाइथीकस बोलते हैं। ठीक है, और थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, थीका के अंदर आपके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। किसके स्पोर्स होते हैं, ये पॉलन के ही स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो फर्दर फिर ये पॉलन ग्रेन्स फिर डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, फिगर 1.2a, मतलब ये फिगर हमारा 1.2a है और वो शोज द 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमेन। ठीक है, ये स्टेमेन का बेसिकली फिगर है, इसमें हमारे स्टेमेन में 2 पार्ट शो किया गया है। दैट इज ये आपका जो लॉन्ग और स्लेंडर ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आप लोग को, आई होप ये अच्छे से दिख रहा होगा, विजिबल होगा आप लोग को। ये लॉन्ग और जो स्लेंडर ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी लिखिए, ये लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है ना, और एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, मैंने बताया था कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आपका फर्स्ट लोब है और ये आपका सेकंड लोब है। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एंथर का। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। प्रॉक्सिमल में मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल मतलब पास होता है। ठीक है, सो जो जितने भी पास का जो प्रॉक्सिमल फिलामेंट के जो एंड वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये थैलेमस, ये जो आप मैंने बताया था कि आपका ये जो भी आपका ये आपका फ्लावर है, ये आपका गाइनोशियम है, ये आपका एंड्रोशियम है। ठीक है, ये आपके पेटल्स हैं और यहाँ पे ये आपका ये जो वाला पोर्शन है ये थैलेमस है। ठीक है ना, तो ये जो थैलेमस है ना, इसी की बात कर रहा है बेसिकली कि जो फिलामेंट का जो पार्ट अटैच होता है थैलेमस से ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये आया। ठीक है, तो ये आपका ये फिलामेंट वाला पोर्शन हुआ। ठीक है, ये फिलामेंट वाला पोर्शन और ये यहाँ पे आके अटैच है, तो ये कहाँ पे अटैच है, थैलेमस के पास ही अटैच है ना। तो ये कह रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थैलेमस इज अटैच टू द फिलामेंट, सॉरी फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। ठीक है ना, और पेटल ऑफ द फ्लावर, ये आपका ये जो पेटल्स है ये भी आके यहीं पर अटैच हो रही है। ठीक है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है ना, जो स्टेमन के जो नंबर हैं और लेंथ है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू फ्लावर। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में स्टेमन का जो नंबर है और लेंथ है वो सेम रहे, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम, यू वुड इलुसिडेट एंड
रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स एंड इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन, हमने उसको कट करके उसका हम लोग डायग्राम देखे थे, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा ये एंथर था, हमने इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे कट किया था, कट करके इसके ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिया, फिर हम लोग को ये स्ट्रक्चर अंदर से ऊपर से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका थीका है, इसमें अटैच्ड दिखाया है, ये मतलब मैंने सेपरेटेड बनाया था, ठीक है। ये आपके 4 थीका हो जाएंगे, ठीक है। और इस थीका के अंदर आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, ठीक है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लोब था, तो ये आपका सेकंड लोब था। एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए को हम लोग डाइथीकस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है ना। एंथर इज बाइलोब्ड, मैंने पहले बताया था एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, डाइथीकस, इसीलिए उनको हम लोग डाइथीकस बोलते हैं, ठीक है। फिगर 1.2 AB, ये फिगर सेकेंड हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड the variation types of tissue and their organization in the transverse section of the anther। मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको कट किया था, तो हम लोग उसकी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने बताया था ये एक वर्ड आया है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, मैंने बताया था 4 थीका होते हैं, और हर थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और द एंथर इज 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एंड द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, ठीक है। जो हमारा एंथर का जो हम लोग स्ट्रक्चर कट किए थे, जो हम लोग देखे थे, स्टडी कर रहे थे ट्रांसवर्स सेक्शन में, उसको कट करके वो कह रहा है 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मतलब हर कॉर्नर पे एक एक थीका प्रेजेंट है, इसीलिए टेट्रा मतलब 4, टेट्रा जहाँ पे है उसका मतलब होता है 4, ठीक है ना। 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और हर कॉर्नर पे एक एक इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होकर क्या बनाता है, पॉलन सैक्स बनाता है, ठीक है। पॉलन सैक्स मतलब एक झोला, सैक्स मतलब झोला होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स अंदर मतलब होते हैं, मैच्योर होते हैं, फॉर्म होते हैं। They extend longitudinally all through the length of anther and are packed with the pollen grains। मैंने बताया ना, pollen sacs क्या होते हैं, वो packed होते हैं pollen grains से, मतलब pollen sacs के अंदर pollen grains, छोटे छोटे pollen grains packed होते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो पहले ही लेंदी हो चुकी थी, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।